मूवी की शुरुआत 1962 से समुद्र में चलते हुए एक बड़ी शिप से होती है जिसका नाम एंटोनियो गराजा है। सैकड़ों लोगों से भरा ये जहाज लगातार समुद्र में आगे बढ़ रहा है। इस जहाज में कई सारे अमीर लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कर रहे हैं। इन सब के बीच में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस बोरिंग पार्टी से तंग आ चुकी है। अपना मन बहलाने के लिए वो वर्ड पजल्स को सॉल्व करना शुरू कर देती है। ये देखकर उस जहाज का कैप्टन उसे खुश करने के लिए अपने साथ डांस कराता है। तभी जहाज की लोडिंग कंट्रोल में बैठा एक आदमी वहां लगे पुलिंग वायर सिस्टम में छेड़छाड़ कर देता है, जिससे वे पतला धारदार वायर वहां पर मौजूद सभी लोगों के दो दो टुकड़े कर देता है। उन सब में सिर्फ केटी ही सुरक्षित बचती है क्योंकि उसकी हाइट कम होती है, जिसकी वजह से वो वायर उसके ऊपर से निकल जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट टाइप में आ जाती है जहां पर 2002 का समय है, जिसमें हम एक समुद्र में चलते हुए शिप को देखते हैं जो कि रेस्क्यू क्रू की एक टीम होती है। वे अभी अभी एक फंसे हुए समुद्री जहाज को बाहर निकाल कर लाए हैं। अपनी इस साहसी कार्य की वजह से उन लोगों को प्रशंसा के साथ साथ काफी पैसे भी मिलते हैं, इसलिए वह सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 6 लोगों का एक बचाव दल होता है जो समुद्र में फंसे हुए जहाजों को बचाते हैं। अब वहां पर जैक नाम का एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि मैं एक वेदर सर्विस पायलट हूँ। वो कहता है कि पिछले महीने मैंने वेरिंग समुद्र में एक फंसा हुआ शिप देखा था। उस शिप को जो कोई किनारे तक लाएगा वो शिप उसी का हो जाएगा। लेकिन वह बताता है कि मैं आपकी इस शिप को ढूंढने में मदद करूंगा, इसलिए 20% हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। अब उस टीम का लीडर मर्फी सबको इस बारे में अपनी राय देने के बारे में पूछता है। तब सभी इस मिशन के लिए मना करते हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से वे लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए अब वो एक बार काम से रेस्ट लेना चाहते हैं। और कुछ दिनों बाद टीम के एक मेंबर ग्रीर की शादी भी होती है। तब मर्फी उस मिशन से मिलने वाले पैसे को सभी में डिवाइड करने का ऑफर देता है, इसलिए सभी लोग इस आखिरी मिशन के लिए मान जाते हैं। लेकिन मर्फी जैक को सिर्फ 10% देने का ही ऑफर देता है। जैक भी इस बात को मान जाता है। अब सभी लोग उस मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर आगे जाते हैं तब टारगेट शिप उनके रडार से गायब हो जाता है। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या मामला है। लेकिन तभी अचानक उन्हें उनकी शिप के सामने ही वो शिप दिखता है। वह अपने शिप को रोकते उससे पहले उन दोनों की टक्कर हो जाती है, लेकिन उनकी शिप को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। मर्फी शिप को देखकर बता देता है कि ये तो एंटोनियो गराजा है जो आज से तकरीबन 40 साल पहले समुद्र में लापता हुआ था। अब ग्रीर और जैक उसी जहाज में रुकते हैं और बाकी लोग मर्फी के साथ उस शिप में जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि केटी की वर्ड पजल अभी भी वहां पर मौजूद है और अपने आप उसमें वेलकम वर्ड बन जाता है। मर्फी सभी को चौकन्ना रहने के लिए कहता है क्योंकि लंबे समय के कारण उस जहाज के फ्लोर काफी कमजोर हो चुके हैं। जैसे ही वे आगे जाते हैं तभी मुंडेर नाम का मेंबर फ्लोर टूटने की वजह से नीचे गिरने लगता है और तब एप्स नाम की लड़की उसे पकड़ लेती है जो उसी टीम का हिस्सा है। उस समय एप्स को उस छोटी बच्ची केटी की झलक दिखती है जो अचानक वहां से गायब हो जाती है। लेकिन वे आगे बढ़ते हैं और शिप को एक्सप्लोर करते हैं। तब उन्हें वहां पर एक टेबल पर पड़ी हुई एक डिजिटल वॉच मिलती है जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात होती है क्योंकि उस जमाने में ऐसी वॉच नहीं थी। मर्फी कहता है कि शायद हमसे पहले भी इस शिप पर कोई आया है, इसलिए हो सकता है कि उसकी वॉच यहीं पर रह गई हो। अब मर्फी सभी को सजेस्ट करता है कि अब हमें सो जाना चाहिए ताकि सुबह होते ही हम इस जहाज को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब वहाँ पर जैक ऐप से पूछता है कि मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काफी उदास लग रही हो। तब वो बताते हैं कि मैंने एक छोटी बच्ची को देखा जो मेरी आंखों के सामने गायब हो गई थी। तब जैक बताता है कि ऐसी पुरानी जगहों पर अक्सर कई लोगों को इल्यूशंस हो जाते हैं, हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें पता चलता है कि शिप में एक होल है जिसकी वजह से इस हालत में शिप को साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं है। मर्फी कहता है कि हमें इस प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा जिसमें तकरीबन 2 से 3 दिन का समय लग सकता है और उसके बाद ये आसानी से ले जाया जा सकता है। अब सभी लोग उस शिप में जाते हैं जहां उनके कई साथ विचित्र घटनाएं होने लगती है। जब एप से एक सूखे हुए स्विमिंग पूल में जाती है तो उससे वहां पर कई सारे बुलेट सेल्स मिलते हैं जो कहां से आए हैं या कब के हैं उसे पता नहीं चलता है। अब जब वो पुल के बाहर निकल रही होती है तब सामने उसे केटी दिखती है जिसे देखकर एप्स डर जाती है और वे नीचे गिर जाती है। उस वक्त उसके सर में चोट आने की वजह से खून निकलता है। जब वो फर्श पर गिरता है तो हम देखते हैं कि वो खून अचानक सूख जाता है जैसे उसे कोई पी गया हो। तभी वहां पर जैक आ जाता है और वो एप्स को उससे बाहर निकालता है। उनके वहां से निकलने के बाद हम देखते हैं कि पूल पूरा खून से भरा हुआ है और उसमें काफी लाशें तैर रही हैं। वहीं दूसरी ओर मर्फी को एक पुरानी वाइन मिलती है जिससे वह मिरर के सामने बैठकर पी रहा होता है। तब अचानक उसी मिरर में उस शिप के कैप्टन की छवि दिखाई देती है जिससे उसकी ग्लास नीचे गिर जाती है और वो काफी डर जाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। जब ग्रीर एक रूम में चल रहा होता है तब उसे किसी लेडी सिंगर के गाने की आवाज आती है जो बहुत पहले हुई उस पार्टी में गा रही थी। दूसरी ओर अब जैक और एप्स एक दरवाजे को खोलते हैं जिसमें से बहुत सारे पानी के साथ कई सारी लाशें निकलती हैं जो बहुत कम समय पहले की ही हैं। ये सब देखकर वह दोनों वहां से आगे निकल जाते हैं और दूसरे रूम में जाते हैं। एप्स अब बहुत डर चुकी हैं और वो अपने शिप पर वापस जाना चाहती हैं। तभी उसे वहां पर पड़े हुए कुछ बॉक्स दिखते हैं जिनमें सोना भरा हुआ है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और दूसरे टीम मेंबर को भी इसके बारे में बताते हैं। अब सभी लोग वहां पर आकर ताला तोड़ते हैं। उस समय उन्हें इतना सोना मिलता है कि वो बहुत खुश होते हैं और उस खटारा शिप को नहीं ले जाने का फैसला करते हैं। तभी ग्रीर अपने साथ हुई अजीब घटना को बताते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे बार बार एक लेडी सिंगर के गाने की आवाज और सिगरेट की गंध आती है।
उस समय वो सभी ग्रीड की उस बात पे हंसने लगते हैं। अब सभी लोग उस गोल्ड को अपनी जहाज में ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उस वक्त हम देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उस शिप की गैस को लीक कर देती है। और जब एप्स गोल्ड पैक कर रही होती हैं तब केटी की आत्मा उसे फिर से दिखाई देती है और वो उसे कुछ वार्निंग देना चाहती है, मगर तब तक कोई पीछे से आता है और केटी को वह खींच के ले जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे केटी उन सब का साथ दे रही है, मगर कोई और शैतानी शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही है। अब जैसे ही वो लोग इंजन स्टार्ट करते हैं तब अचानक लीक हुई गैस ब्लास्ट हो जाती है और उस ब्लास्ट में उनका एक साथी सैंटोस मारा जाता है और कई सारे मेंबर्स घायल भी हो जाते हैं। अब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये शिप प्रेतवादित हैं और हम यहाँ पर फंस चुके हैं। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो जल्दी से जल्दी इस शिप के इंजन को ठीक करना होगा। अब टीम के 2 सदस्यों मुंडेर और डॉज को भूख लगी है और वो खाने की तलाश में जहाज के किचन में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी डेलिकेसीज खाना मिलता है। जब वे उसे खाते हैं तो एकदम से उल्टी सी हो जाती है, क्योंकि वे देखते हैं कि वो खाना नहीं बल्कि कीड़े हैं। दूसरी ओर मर्फी को शिप का कैप्टन मिलता है, जो दिखने में एक जिंदा इंसान लगता है और वो उसके साथ शराब पीने के लिए बैठ जाता है। तब कैप्टन उसे बताता है कि जो सोना उन्हें मिला है वो हमने किसी दूसरे शिप से चुराया था। उस शिप में केवल एक ही जिंदा इंसान था, जिसका फोटो वो मर्फी को देता है, जिसे देखकर मर्फी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो फोटो वाले इंसान को जानता है। दूसरी ओर एप्स एक रूम में जाती हैं जहां पर उसे केटी के खिलौने मिलते हैं। तभी फिर से वहां पर केटी की आत्मा आती है और वो एप्स से बोलने लगती है। वह बताती है कि साल 1962 में इस शिप पर एक शैतान ने कब्जा कर लिया था और सभी लोगों को उसने मार दिया। वह अभी तक लोगों को मार रहा है क्योंकि उसे अब भी और कुछ आत्माओं की जरूरत है। जब वो और नई आत्माओं पर अपना कब्जा कर लेता है तो वो मेरी आत्मा को आजाद कर देगा। अब केटी एप्स को वहां से निकल जाने के लिए कहती है, तभी वहीं शैतानी शक्ति केटी को वहां से गायब कर देती है। दूसरी ओर ग्रीड को वह सिंगर लेडी दिखती है जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और आगे ले जाती है। तभी अचानक ग्रीड आगे की ओर गिर जाता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मर्फी को इस शैतान के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो शैतान मर्फी को हर जगह उसके मरे हुए टीम मेंबर्स सैंटोस को दिखाता है ताकि वे दूसरे लोगों को शैतान के बारे में ना बता पाए। अब एप्स जब मर्फी के पास आती हैं तब भी उससे वो सैंटोस जैसी ही दिखती है और वह एप्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एप्स किसी तरह बचकर उसे एक चैम्बर में बंद कर देती है ताकि जब वह ठीक हो तो उसे बाहर निकाल सके। अब वहां पर एक बार फिर से केटी की आत्मा आती है जो एप्स को टच करके उसे 1962 में ले जाती है। तब वे देखती है कि उस तार वाला हादसे के बाद बचे हुए लोगों को कहीं लोग जहर देकर मार देते हैं और कुछ को गन से शूट कर देते हैं ताकि वे लोग गोल्ड को हासिल कर सके। इस तरह सभी लोग वापस में मारे जाते हैं और अब केवल वो लेडी सिंगर ही बचती है जो उस अकेले जिंदा इंसान जिससे गोल्ड लूटा गया था उसके लिए वो खुद को सर्वाइव करती है। अब वो आदमी उसे भी मार देता है और उसके हैंड पर एक सिंबल बना देता है ताकि वो दूसरी आत्माओं को कंट्रोल कर सके। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि वेदर सर्विस पायलट जैक होता है, जिसने उन सबको अपने जाल में फंसाया है। वो एक शैतान है। अब ये सब पता चलने पर एप्स भागते हुए मर्फी के पास जाती हैं ताकि उसे सच्चाई बता सके, लेकिन चैम्बर में पानी भर जाने से उसकी मौत हो चुकी है। ये बात मर्फी को बहुत पहले पता चल चुकी थी जब कैप्टन ने उसे फोटो दिखाया था। हालांकि दूसरे टीम मेंबर्स को इसके बारे में वह नहीं बता पाया था। अब वो डॉज के पास जाती हैं, लेकिन डॉज के साथ जैक भी खड़ा है, इसलिए वो उसे इशारों में वार्न करके मुंडन को ढूंढने चली जाती हैं, लेकिन वह भी इंजन गियर में फंसकर मारा जाता है। दूसरी ओर जैक को पता चल जाता है कि उन सबको मेरे बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो डॉज को मारने के लिए उसकी ओर जाता है, लेकिन डॉज अपनी गन से उसे 3-4 बार शूट कर देता है। अब एप्स इन सब से तंग आ चुके हैं, इसलिए वो इस सब को ब्लास्ट करने की तैयारी करती हैं, लेकिन डॉज उसे रोकता है और बताता है कि ऐसा करने पर सारा गोल्ड बर्बाद हो जाएगा, लेकिन एप्स उसकी एक नहीं सुनती है। तभी अचानक डॉज जैक में बदल जाता है। दरअसल डॉज के शूट करने के बावजूद जैक नहीं मरता है और वह डॉज को मार देता है। अब जैक एप्स को बताता है कि अगर मुझे मेरी जरूरत की जितनी आत्माएं मिल जाती हैं तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और अगर तुमने शिप को ब्लास्ट किया तो मेरी कैद की हुई सारी आत्माएं आजाद हो जाएगी, और ऐसा होने पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती है क्योंकि वह एक शैतान है और उसकी बातों पर यकीन करना मौत के बराबर है। इसलिए जैक एप्स पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह वो ट्रिगर को दबा देती है और एक जोरदार धमाके के साथ पूरा शिप उठ जाता है और वो धीरे धीरे डूबने लगता है। वहां पर केटी की आत्मा एप्स को डूबने से बचाती है। तब वह देखती है कि सारी आत्माएं धीरे धीरे अब आजाद हो रही हैं और अब एक जहाज एप्स को देख लेता है। वह उसे किनारे तक पहुंचाकर एम्बुलेंस में भेजते हैं। उस समय एप्स को उसी किनारे पर जैक दिखता है जो फिर से गोल्ड के लालच में और लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।